हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री बांके बिहारी जी की चमत्कार। प्रसंग है नीली छतरी। आज 13वीं श्रृंखला है। लगभग 10-12 साल पहले की बात है। मेरे एक क्रिश्चियन मित्र थे जो CFC के दफ्तर में काम करते थे। मेरी उनसे प्रथम मुलाकात दफ्तर में ही हुई थी। उस समय मैंने उनसे एक सीधे सच्चे, सेवा परायण, सौम्य और सुशील व्यक्ति के दर्शन किए थे और मैं उनकी ओर खिंचा चला गया था। तब हम दोनों जहाँ कहीं भी मिलते एक दूसरे की खैरियत पूछते थे और इस प्रकार धीरे धीरे हम एक दूसरे के सुख दुख में हिस्सेदार होने लगे। उस दिन वृंदावन में कोई त्योहार था। विद्यालय की छुट्टी थी। मुझे अपने एक रिश्तेदार से मिलने बाहर जाना था। मैं तैयार होकर घर से निकला ही था कि मुझे अपने वे क्रिश्चियन मित्र घर की ओर आते दिखाई दिए। उनके चेहरे पर की सहज मुस्कुराहट गायब थी और वहाँ चिंता की हल्की रेखाएं उभरी हुई थी। मैंने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। पूछा, आज बड़े उदास से नजर आ रहे हैं आप। घर में सब खैरियत तो है? उन्होंने कहा, खैरियत ही तो नहीं है। अपना बड़ा बाला लड़का है ना, टिंकू, वह पिछले 1 सप्ताह से कुछ असामान्य हरकतें कर रहा है। डॉक्टरों को दिखाया परंतु उनकी समझ में कुछ नहीं आया। कई एक टेस्ट भी करा लिए किंतु रिपोर्ट बताती है कि सब कुछ नॉर्मल है। मैं बड़ा परेशान हूँ, समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। मैंने पूछा, कैसी हरकतें करता है? तो उन्होंने बताया, रात में उठकर बैठ जाता है, फिर चीख कर बेहोश हो जाता है और वे सिर पैर की बातें करने लगता है। फिर आप बताइए क्या करना है? मैंने सहानुभूतिपूर्वक कहा। वे बोले, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मैं तो भूत प्रेत को मानता नहीं, किंतु पत्नी का कहना है कि कुछ ऊपर की बाधा हो सकती है। आप किसी झाड़ फूक वाले को जानते हो तो बताइए। मैंने कहा, झाड़ फूक करने वाले तो कई हैं, किंतु वे कितना कुछ जानते हैं यह मैं नहीं कह सकता। चलिए आपको मिलाए देता हूँ। यदि आपका काम बन जाए बहुत अच्छा है। मैं उस दिन अपना कार्यक्रम स्थगित करके उनके साथ चल दिया। हम दोनों कई लोगों के पास गए। क्रिश्चियन मित्र ने सबके सामने अपनी समस्या रखी। एक के बाद एक सबने अपने अपने ढंग से इलाज भी किया। कई महीने उनको उपचार करते हो गए किंतु कोई शुभ परिणाम हाथ ना आया। हाँ, अनेक प्रकार के आतंकों और वर्जनाओं की छाया में रहने के कारण बच्चे की सेहत जरूर बिगड़ गई। संसार का यह कायदा है कि यहाँ किसी भी दुखी आदमी का संग बहुत दूर तक कोई नहीं दे पाता। मैं भी इसका अपवाद नहीं हूँ। 2 माह का समय खराब करने के बाद भी गाड़ी पटरी पर नहीं आई तो मैं मित्र से आंखें चुराने लगा। उस समय मैं मित्र के सारे एहसानों को भूल गया। आड़े वक्त उसने मेरी तन मन धन से बहुत सहायता की थी, बहुत नुकसान उठाया था, बहुत कष्ट झेले थे, परंतु मेरे कारण मेरी स्वार्थी वृत्ति ने मुझे कृतघ्न बना दिया। अब ना वह मेरे पास आता था और ना मैं उनके पास जाता था। खुदगर्जी ने मुझे यहाँ तक गिरा दिया कि मैंने उनके लड़के की राजी खुशी लेनी बंद कर दी। समझ लिया जैसे उनसे कभी मेरी जान पहचान ही नहीं थी। इस प्रकार कई महीने बीत गए। कहते हैं कि संपत्ति या विपत्ति हेमंत ऋतु के बादलों के समान है। उनकी छाया किसी एक स्थान पर कभी स्थिर नहीं रहती है। इसलिए विवेकी व्यक्तियों की ऐसी आदत देखी गई है कि वे ना तो विपत्तियों के आने से अधीर होते हैं, न संपत्तियों को पाकर इठलाते हैं। बहुत दिन बाद जब क्रिश्चियन मित्र के ऊपर विपत्ति के बादल हट गए तो वे हमारे घर आए। आज उनका चेहरा खिला हुआ था, आंखों में प्रसन्नता तैर रही थी और
बढ़ाते हुए बोले, लीजिए। हाथ बढ़ाते हुए बोले, लीजिए, बिहारी जी महाराज का प्रसाद है। आपका टिंकू अब बिल्कुल ठीक हो गया है। श्री बिहारी जी महाराज को प्रसाद चढ़ाया था, सो आपके लिए भी ले आया। थोड़ा थोड़ा सबको देना है। मित्र की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उनके हाथ से प्रसाद की थाली लेते हुए पूछा, आप तो क्रिश्चियन हैं, फिर श्री बिहारी जी से आपको क्या लेना देना है? मित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ दिन पहले तक मैं भी ऐसा ही मानता था कि श्री बिहारी जी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, किंतु श्री बिहारी जी ने जब स्वयं ही मुझे अपना बना लिया तो मैं क्या करता? मैं समझा नहीं। मैंने कहा, वे बोले, अपना टिंकू बीमार रहा, यह तो आपको पता ही है। आप भी मेरे साथ कितने परेशान रहे थे। हाँ, यह तो पता है। फिर भी मैं घर गृहस्थ के कामों में ऐसा उलझ गया कि आपकी ओर जाने का मौका ही न मिला। बाद में क्या हुआ यह मुझे विदित नहीं है। मैं बोला। वे कहने लगे, बाद में स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई कि आपकी तरह हम भी निराश हो गए। जब सारे प्रयत्न करके भी हमको सफलता ना मिली तो हार थक कर बैठ गए। सोच लिया कि भगवान को जो मंजूर है उसे सह लेने के अलावा अब कोई चारा नहीं है। लड़का शरीर से कष्ट भोगता रहा और हम दोनों पति पत्नी लाचार बने हुए उसे देख देख कर बिलबिलाते रहे। बस इसी तरह यह समय गुजरा है। फिर भी वह ठीक कैसे हुआ, मैंने पूछा तो वो बोले, चमत्कार हुआ है। हमारी पत्नी एक दिन घर गृहस्थ का सामान खरीदने बाजार गई थी। वहाँ उसे उसकी एक परिचित महिला मिली जो कभी बीमार पड़ने पर CFC में दाखिल रही थी और वहाँ जान पहचान हुई थी। उसके राजी खुशी पूछने पर पत्नी ने अपनी परेशानी उसे कह सुनाई। उसने बता दिया कि किस तरह टिंकू बीमार चल रहा है तथा सब तरह के इलाज करा लेने पर भी निराशा ही हाथ लगी है। उस परिचित महिला ने मेरी पत्नी को समझाया कि बच्चों को कई एक विलक्षण बीमारियां हो जाती हैं जिनका इलाज वैद्य डॉक्टरों के पास नहीं होता है। बीमारी कुछ होती है और दवा किसी रोग की चल रही होती है। जैसे प्रत्यक्ष देखते हैं कि कभी कभी किसी स्वस्थ सुंदर बच्चे को हंसता खेलता देखकर किसी बुरी नीयत वाली औरत की नज़र उसे लग जाती है। फिर लाख कोशिश करो कोई दवा काम नहीं करती। डॉक्टर लोग ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते और बच्चा घुलता रहता है। मैं तो मानती हूँ कि इन सब वैद्य डॉक्टरों के ऊपर भी एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। वह हमें स्वस्थ करना चाहता है, तभी डॉक्टरों वैद्यों की दवा हम पर असर करती है। यदि उसकी कृपा नहीं हो तो अच्छे अच्छे डॉक्टर के हाथों से मरीज मर जाते हैं। उसने आगे पत्नी को बताया, हमारे घर में यदि किसी को कोई ऐसी असाध्य बीमारी होती है जो डॉक्टरों की समझ में भी नहीं आती है तो हम श्री बिहारी जी का चरणामृत ले आते हैं और वही सुबह शाम पिलाते रहते हैं। हम तो बहन जी अपने बिहारी जी पर पूरा विश्वास है। अगर आपको विश्वास हो तो मैं चरणामृत ला दूंगी, आप पिलाकर देखिए, जरूर फायदा पड़ेगा। पत्नी के कहने पर उस औरत ने श्री बिहारी जी का चरणामृत लाकर दे दिया और वह मेरी गैर जानकारी में ही पूरे भरोसे के साथ उसे बच्चे को पिलाने लगी। पत्नी ने बच्चे के हो जाने पर मुझे पूरा किस्सा सुनाते हुए कहा कि जब से श्री बिहारी जी का चरणामृत उसको पिलाना शुरू किया है तब से एक बार भी ना तो कभी चौंका है, ना चीखा है, ना अनर्गल बका है। मेरा मित्र मुझे आगे बताने लगा। इस बात को लगभग महीना भर होने को आया। अब बच्चा बिल्कुल ठीक है, खूब तंदुरुस्त है, खूब खुश है। मैंने पूछा, उसे चरणामृत अब भी पिलाते हैं क्या? मित्र हंसकर कहने लगे कि अब हम उसे नहीं पिलाते, वही सबको पिलाता है। रोज श्री बिहारी जी के दर्शन करने जाता है, रोज चरणामृत लाता है और रोज सबको आग्रह करके पिलाता है।
मैंने दूसरा प्रश्न किया, इसका मतलब यह है कि अब आप ईसाई नहीं रहे। क्रिश्चियन मित्र बोले, मुझे यकीन था कि आप यह प्रश्न जरूर पूछेंगे। कई और भी ऐसा ही प्रश्न पूछा था, पर मैंने उन्हें जो जवाब दिया था वही आपको दे रहा हूँ। क्या कोई हिंदू मंदिर की छत के नीचे से निकलकर सबके ऊपर फैली हुई विशाल नीली छतरी के नीचे आ जाता है तो वह हिंदू नहीं रहता। हिंदू मंदिर में भी हिंदू रहता है, मंदिर के बाहर भी वह हिंदू रहता है। मुसलमान मस्जिद में और मस्जिद के बाहर मुसलमान रहता है। अन्य धर्म अवलंबी भी पूजा स्थल से बाहर आकर भी स्व धर्म अवलंबी ही रहते हैं। फिर वे आगे कहने लगे, मैं पहले भी ईसाई था और आज भी ईसाई हूँ। श्री बिहारी जी महाराज की कृपया कोई म्यूनिसिपैलिटी की पोल लाइट नहीं जिसका प्रकाश नगर के किसी चौराहे पर ही सिमट कर रह जाए। वह तो जगमगाता हुआ सूर्य है जो बिना किसी भेदभाव के सबके ऊपर अपनी रोशनी और धूप बरसाता रहता है। वे आगे कुछ कहना चाहते थे किंतु उनका गला आंसुओं से रुंध चुका था और उनके शब्द भीतर ही भीतर अटक कर रह गए थे। अब तो वो क्रिश्चियन मित्र बस यही गुनगुनाते हैं, सुबह शाम आठों प्रहर नाम यही लीजिए, सुबह शाम आठों प्रहर नाम यही लीजिए, राधे 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 कीजिए श्री राधे 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 कीजिए। राधे नाम का रस भर भर सुबह शाम पीजिए, राधे नाम का रस भर भर सुबह शाम पीजिए, राधे 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 कीजिए श्री राधे 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 कीजिए। तो ऐसे हैं हमारे बिहारी जी। बिहारी जी सब जात धर्म सब वर्ण से ऊपर उठकर हैं। बिहारी जी सबके हैं और हम सब बिहारी जी के हैं। आज हम सब ने बिहारी जी के अहेतु की कृपा का चमत्कार श्रवण किया। अगली श्रृंखला में मैं आपके साथ होंगी। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।